हेलो बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6th वीडियो हम आपके सामने लाए हैं जो कि एल्काइन पे बेस्ड है। इसके पहले हमने आपसे आईयूपीएसी की बात कर ली है और आपसे कॉमन नेमिंग की बात कर ली है, जनरल फॉर्मूला की बात कर ली है, एल्केन की बात कर ली, एल्कीन की बात कर ली। सभी हमारे चैनल फिजिक्स वाला पे जो प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे वीडियो लाइन से पड़े हुए हैं और ये उनका लिंक है। आज बात करेंगे बच्चों एल्काइन की। एल्काइन एल्काइन बच्चों वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन बोलते हैं। जैसे इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू हम 1 पुट करें, पर 1 पुट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक कार्बन किससे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन से तो बना नहीं सकता, तो n की वैल्यू कम से कम 2 रखनी पड़ेगी। तो C2 2 2 4 -2 C2H2, 2 कार्बन तो एथ और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, इथाइन, और इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। इस नाम से ये बहुत पूछा जाता है। ये एक गैस है जो कि अडरलेस होती है। अडरलेस, इसकी कोई अडर नहीं होती, फिर भी इसकी अडर गार्लिक अडर पाई जाती है। अरे एक बार में दो बात कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं अडरलेस, फिर बोल रहे हैं गार्लिक अडर। तो ये गार्लिक अडर एग्जाम में पूछता है क्यों होती है, तो ये होती है ड्यू टू impurities of phosphine। जब इसका हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना लैब में, तो फॉस्फीन साथ में चला आता है और फॉस्फीन की गार्लिक अडर होती है जो इसमें मिल जाती है। ठीक, तो इसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें एसिटिलीन की, या नाम है इथाइन। तो इसकी जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, जो कि पेपर में जरूर पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, वो है प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, वो है बच्चों प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड और उसका रिएक्शन करा दें वाटर के संग। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के संग, तो CaC2 ये होता है कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्शन विद H2O, 2C 2H काम बन गया, C2H2, क्या बचा C और O। तो एक काम करते हैं, यहां पे एक और H2O ले लिया। अब 2H और 2O हमारे पास है, तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक, ये बन गई हमारी इथाइन गैस या एसिटिलीन गैस। कैसे हुआ है रिएक्शन, कैसे हुआ ये समझते हैं। कैल्शियम कार्बाइड ऐसा होता है CCC, ऐसे बना लिया ट्रिपल बॉन्ड, और ये लग गया कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, देखिए एक वैलेंसी 1 इधर से, एक वैलेंसी 2 इधर से, और कार्बन की 4 वैलेंसी 3 1 4 3 1 4। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो मैंने लिखा OHH और यहां पे लिख लिया OHH, ऐसे लिख लिया OHH OHH। यहां से निकला ये क्या निकला, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। क्या बचा, वहां से बचा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से एक H और एक ये वाला H, कार्बन की 3 1 4 3 1 4, 2 कार्बन एथ, ट्रिपल बॉन्ड आइन, इथाइन, C2H2। तो ऐसे ये रिएक्शन होता है। इसमें जो इंप्योरिटीज कैरी होती हैं, वो इंप्योरिटीज होती हैं फॉस्फीन की, और जिसकी वजह से हमने बताया कि कैसी स्मेल आती है, गार्लिक अडर आती है। ठीक है, इसको अगर रिमूव करना है तो पास कर दीजिए इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से। अगर आपको इस इंप्योरिटी को रिमूव करना है तो पास द गैस थ्रू K2Cr2O7 सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो ये पहला मेथड है कैल्शियम कार्बाइड और वाटर से। ऐसे बनाएंगे कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 C ट्रिपल बॉन्ड C, कैल्शियम लगा लिया, 2 वैलेंसी, कार्बन की 4, वाटर को ऐसे लिखेंगे HOH HOH। तो आप पूछते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कैसे करें। याद करने का बच्चों तरीका ये है कि पहले तो फर्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, आईयूपीएसी आ जाए, फिर कॉमन नेमिंग को रटना है। ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दिया, वीडियो देख लिया मजा आ गया, पेंसिल लेके उसको लिखा, फिर याद किया कि हाँ ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटिलीन, ये इथिलीन, ये एसिटल्डिहाइड, ये एसिटिक एसिड, ये फॉर्म एकदम याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे हम बोले एसिटल्डिहाइड CH3CHO, एसिटिलीन C2H2, इथिलीन C2H4। ये आपको जब 3 वीडियो का फ्लो बनेगा ना, उसके बाद एल्केन वाली वीडियो से लिखना चालू किया, याद करना। फिर जिस तरह से मैं लिखता हूं वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से भी याद करो और ऐसे भी समझो, ताकि रिएक्शन और समझ में आए। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीमे धीमे याद होती है। मैंने जब पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, मुझे भी नहीं याद हुई थी।
तो मैंने इसको लिखा, पढ़ा और कई बार लिखता गया। लिखने से बहुत तेजी से याद होता है और शुरुआत से पढ़ने से, है ना, बार बार कॉमन नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अच्छा, अब ये कैसे बनेगा सोचो। इथ मतलब 2 कार्बन, 1 पे भी ब्रोमो, 2 पे भी ब्रोमो। अच्छा, मैंने ऐसे बनाया है, क्यों बनाया है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। 1 पे भी ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब बची हुई वैलेंसी भी क्या लगाना है, हाइड्रोजन। इसकी 2 वैलेंसी फिल है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसकी भी 2 फिल है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब यहां पे लगा लीजिए पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH। कैसा, एल्कोहलिक। यही यूज किया था हम लोग ने इथीन की प्रिपरेशन में। KOH एल्कोहलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट। KOH एल्कोहलिक। होगा क्या बच्चों, यहां ऊपर से निकला HBr और यहां नीचे से भी निकला HBr। देखो HBr निकाल दो, क्या बचा, CCHH। कार्बन की वैलेंसी 2, इसकी भी 2 होनी चाहिए, 4 3 4। अब देखो बराबर हो गई कि नहीं। तो यहां से HBr, यहां से HBr निकल गया। अब Br निकलता है माइनस माइनस तरह से, H निकलता है प्लस प्लस तरह से। ये टूटा, K प्लस OH माइनस। हम एक काम करते हैं, KOH एक और ले लेते हैं। ये भी टूटा, K प्लस OH माइनस। K प्लस Br माइनस से कंबाइन किया, बन गया 2 मोल्स ऑफ KBr। H प्लस कंबाइन किया, OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H2O 2 मोल्स ऑफ H2O। ये बन गया, देखिए C2H2 एसिटिलीन बन गया कि नहीं। तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन मतलब कोई चीज निकल के बाहर चली जाए, इसमें से H और Br बाहर चला गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीचे अल्कोहलिक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये एलिमिनेशन नहीं होगा, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। अल्कोहलिक लिखना बहुत जरूरी है। तो 1,2 डाइब्रोमो, दोनों ब्रोमीन अलग अलग साइड। हाइड्रोजन कैसे लगाना है, 2 वैलेंसी हो गई, 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी हो गई, 2 हाइड्रोजन। KOH 2 ले लिए और लिख दिया। अच्छा, इसको बैलेंस एकदम अच्छे से लिखा जाए तो इसका फॉर्मूला C2H कितने गिन लो, 1 2 3 4 4। Br कितने, 2, C2H4Br2। KOH कितने यूज किए, 2 मोल्स ऑफ KOH। क्या लिख दे इसके नीचे, अल्कोहलिक। सही है, C2H4Br2 प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH अल्कोहलिक। एरो बनाया। अब आपको पता है 2K 2Br के साथ निकल गए, 2KBr। 2OH 2H के साथ निकल गए, 2H2O। यहां से 2H निकले, यहां से 2OH निकले, और वहां से 2H निकल चुके हैं, तो बचा ही क्या है, सिर्फ C2H2 गैस, एसिटिलीन गैस। तो ये 2 मेथड हैं इसको प्रिपेयर करने के, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कौन होते थे, सिंगल बॉन्ड वाले। एल्केन होते हैं सैचुरेटेड, बाकी ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड। और सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से रिएक्शन देते हैं, ये वाले, याद है कौन से रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन, किसी भी चीज को ऐड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां एक H, यहां एक H, और इसमें हाइड्रोजन ऐड किया। कैटलिस्ट वही, निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एक बॉन्ड खुल जाएगा। एक बॉन्ड खुल गया, एक बॉन्ड खुलने से क्या हुआ, कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, है कि नहीं, 1 2 3, एक बच गई। तो यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आए थे, एक कार्बन पे एक लगा, दूसरे कार्बन पे एक बॉन्ड टूट गया। पर ये रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा। फिर से H2, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी खुल जाएगा। C सिंगल बॉन्ड C, क्या लगा था पहले से, एक H, यहां एक H, एक H। अब एक एक वैलेंसी ये खाली हो गई, ये बॉन्ड खुलने से यहां एक वैलेंसी, यहां एक वैलेंसी खाली। 2 H आए हैं, एक H यहां, एक H यहां, ये बनेगा। ये क्या है, 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड इन। ये क्या है, 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड इन। इथेन बन गया। मतलब अगर हम इथाइन
जो कि होता है अनसैचुरेटेड का रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो इथेन नहीं बनेगा। ये तो बीच में हम दिखा रहे हैं, सीधा बनेगा क्या, इथेन, जो कि क्या होता है, सैचुरेटेड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बना के दिखाइए, तो ऐसा कर देंगे। ये रिएक्शन यहां पे रुकता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, पूरा रिड्यूस कर देगा। क्या पूरे रिएक्शन को एक स्टेप में दिखाया जा सकता है? आइए ट्राई करते हैं। ये क्या है, C2H2, कितना हाइड्रोजन यूज किया, H2 दो बार, तो मैंने लिख लिया 2H2, निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस। फाइनली क्या बन रहा है, देखो जरा, C2H कितने हैं, 6, तो मैंने लिख लिया C2H6। देखो बैलेंस है, दो कार्बन 2 2 4 2 6 और 6, तो इथीन से बनेगा इथेन। इस प्रोसेस को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। तो ये पहला एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा, एसिटिलीन या इथाइन का, अब दूसरा एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन तो ये एडिशन ही देंगे क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। तो दूसरा एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक सॉल्वेंट है, रिएक्शन किसी सॉल्वेंट के अंदर होते हैं, किसी मीडियम के अंदर होते हैं। तो यहां ले लिया हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH और लिख लिया Br2 और एरो के ऊपर लगा दिया CCl4, ठीक है ना, एडिशन होगा। क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खुल गया, ऐसे ऐसे, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर हाइड्रोजन, दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, पर ये रिएक्शन यहां पे रुकेगा नहीं, फिर से एडिशन होगा किसका, ब्रोमीन का। तो जो बना था पहले वो बना लेते हैं, H और क्या लगा है, Br और ये एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इस बार खुल जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन की एक वैलेंसी यहां, एक यहां फ्री, देखिए इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी Br, यहां भी Br। इसका क्या नाम होगा, दो कार्बन, इसको बोला 1, इसको बोला 2, 1 पे ब्रोमीन, 1 पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, 1,1 2,2, कितना ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो, 1,1 पे भी 2,2 पे भी कितने, टेट्रा ब्रोमो, दो कार्बन तो एथ और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो, यहां पे रुकेगा नहीं, क्या बना, टेट्रा ब्रोमो इथेन। क्या इस रिएक्शन को हम बैलेंस लिख सकते हैं, ये क्या है, इथाइन है, तो हमने लिखा C2H2, एक बार ये Br2, एक बार वो, कितने हो गए, 2 मोल्स ऑफ Br2, वहां क्या बना, C2H2Br4, एरो के ऊपर CCl4, सही है, Br2 आया, एक बॉन्ड हटा, Br लगा, दूसरा बॉन्ड हटा, Br लगा। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऑरेंज कलर का होता है, और ये रिएक्शन करते ही ये कंपाउंड कलरलेस होता है। So this was orange color and this compound over here is colorless. ये रिएक्शन दो कंपाउंड देते हैं, एक जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, एक जिनके पास डबल बॉन्ड हो, मतलब जो कौन हो, अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 को ऑरेंज कलर से कलरलेस में टर्न कर देते हैं। मतलब ये हमारे सिलेबस में इथीन भी देगा और इथाइन भी देगा, और कौन नहीं देगा, इथेन नहीं देगा। तो हमसे कहता है कि डिस्टिंग्विश करिए इथेन को इथीन से या इथाइन से, तो आप बोलो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इथाइन होगा तो ऑरेंज से कलरलेस कर देगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन की वजह से। एडिशन ऑफ ब्रोमीन को ब्रोमिनेशन भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब CCl4 के प्रेजेंस में हो, क्योंकि ये बच्चों रिएक्शन अपने आप में क्या बन गया, एक टेस्ट बन गया फॉर ट्रिपल बॉन्ड या फॉर डबल बॉन्ड या फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्कीन और एल्काइन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 को ऑरेंज से कलरलेस टर्न कर देते हैं, एल्केन नहीं करते।
एक तीसरा एडिशन रिएक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एडिशन रिएक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ OH ग्रुप। अब ये होता है किसकी वजह से, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट ये बच्चों पिंक या पर्पल कलर का होता है, बेयर्स रिएजेंट पिंक या पर्पल कलर का। तो इसका बैलेंस रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CHH है और इसका रिएक्शन आप इस पूरी चीज से कर दें, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट से, तो पिंक या पर्पल कलर से चेंज होकर ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी क्या बन गया, टेस्ट फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ये रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड भी देते हैं और डबल बॉन्ड, यानी ये भी किसका टेस्ट हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड दो तरह के टेस्ट देते हैं, एक ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 को ऑरेंज से कलरलेस, एक कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को पिंक पर्पल से कलरलेस। एल्कीन भी करेगा, मतलब इथीन भी करेगा ये रिएक्शन, इथाइन भी करेगा। कौन नहीं करेगा, इथेन नहीं करेगा। तो कभी पूछे कि ऐसा टेस्ट दो जिससे इथेन इथीन को डिस्टिंग्विश करे, तो ये वाला या ब्रोमीन वाला, इथेन इथाइन को डिस्टिंग्विश करें तो ये वाला या ब्रोमीन वाला। हम समझ रहे हैं अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इथीन और इथाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करें। कभी क्वेश्चन आ जाए हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश इथीन एंड इथाइन, तो ये रहा टेस्ट फॉर इथाइन ओनली नॉट इथीन। अब जो टेस्ट बता रहे हैं वो इथीन शो नहीं करेगा, सिर्फ इथाइन शो करेगा। आप इथाइन को C2H2 को रिएक्ट कराओ अमोनिकल सॉल्यूशन, मतलब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करा के NH4OH, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से। ऐसा करने पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट PPT मिलेगा, और ये रिएक्शन इथीन नहीं देते। कैसे बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बता दें, C ट्रिपल बॉन्ड C HH, होता क्या है, यहां से H+ निकल जाता है, यहां से भी H+ निकल जाता है और इसकी जगह मेटल चला आता है। मतलब ये यहां पे कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड। एसिड अपने अंदर से हाइड्रोजन लूज करता था ना, तो ये एसिडिक हो गया, हाइड्रोजन लूज कर देता है। और C ट्रिपल बॉन्ड C के एक तरफ सिल्वर और दूसरी तरफ भी सिल्वर, मेटल लग जाता है। इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटाइलाइड। ये सिलेबस में नहीं है, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। और ये कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन इथीन नहीं देते, सिर्फ कौन देते हैं, इथाइन। तो इससे आप इथाइन इथीन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और साथ में कैसा हो, अमोनिकल हो, क्या बना देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। एक और रिएक्शन है, C2H2 को रिएक्ट कराओ अमोनिकल सॉल्यूशन, फिर से अमोनिया वाला सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड यूज कर लो, क्यूप्रस क्लोराइड। अब आपको मिलेगा रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट। कई लोग इसको ब्राउन रेड बोलते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। तो रेड प्रेसिपिटेट या ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्काइन देते हैं, एल्कीन नहीं देते। तो ये स्पेशल रिएक्शन हो गए इथाइन के, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट प्रेसिपिटेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड से
रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर पूछता है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश इथाइन एंड इथीन, तो ये बता देंगे। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कंबशन रिएक्शन की। तो बच्चों कंबशन रिएक्शन तो बहुत बार आ चुका है, अब तक आपको याद भी हो गया होगा कि अगर फ्री सप्लाई ऑफ एयर हो, फ्री सप्लाई ऑफ एयर हो तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो यहां